नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। मंगलवार की सुबह और शुरुआत सीधा विदेशी बाजार के संकेतों के साथ करते हैं। उसके बाद एक एक कर सब कुछ आपके सामने रखेंगे। भारतीय बाजार का सेटअप और स्ट्रैटेजी भी जानेंगे, लेकिन विदेशी बाजार के संकेत फिलहाल मिले जुले नजर आ रहे हैं। एसडीएक्स निफ्टी की तरफ से आप देखिए करीब 30 अंकों की बढ़त 18,515 के आसपास ट्रेड होता हुआ। वहीं डाउ फ्यूचर्स में करीब 60 अंकों की बिकवाली देखने को मिल रही है और साथ ही निक्केई आप देखें करीब 83 अंकों की बढ़त के साथ ट्रेड करता हुआ। बीती रात अमेरिकी बाजार की अगर बात करें, वहां पर भी मिला जुला ट्रेड हमने देखा। हालांकि नैस्डैक लगातार 4 ट्रेडिंग सेशन से अच्छी तेजी दिखाते हुए, लेकिन डाउ जोन्स में हल्की सी बिकवाली के साथ ऑफकोर्स रिकवरी निचले स्तरों से दिखाने की कोशिश जरूर की, लेकिन 36 अंकों की बिकवाली के साथ ही ट्रेड क्लोज होता हुआ दिखा। एसएनपी में भी हमने तेजी के साथ ट्रेड देखा। विदेशी बाजार के संकेत कैसे लग रहे हैं और क्या कुछ अहम है, किन चीजों पर हमें नजर रखनी है, विस्तार से जान लेते हैं दीपांशु भंडारी से। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। बताएं कैसे लग रहे हैं आज विदेशी बाजार के संकेत? मॉर्निंग मानसी, ठीक ठाक संकेत हैं, कोई ऐसी ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। अगर आप इस समय फ्यूचर्स भी देखें, एसजीएक्स निफ्टी एशिया के बाजार देखें तो ठीक ही कारोबार हो रहा है, बल्कि हल्की बढ़त ही आपको आती हुई दिखेगी। और कल शाम भी अमेरिकी बाजारों में थोड़ा मिला जुला एक्शन रहा। डाउ पर मामूली सी गिरावट रही, 35 अंकों की, एक 300 पॉइंट की रेंज में ही ट्रेड हुआ। पर हाँ, जब भारतीय बाजार बंद हो रहे थे तब डाउ फ्यूचर्स करीब 100 अंक नीचे थे, तो उसके मुकाबले में देखेंगे तो कोई ऐसी भारी गिरावट या ऐसी कोई कंसर्न वाली बात नहीं है। बल्कि आईटी स्टॉक्स में तो अच्छी खरीदारी रही। और नैस्डैक, जो कल नैस्डैक फ्यूचर्स भारतीय बाजार बंद होते समय करीब आधा % नीचे थे, उसके सामने लगभग 1% की तेजी आपने आती हुई देखी। तो वहां से अमेरिकी बाजार को जरूर सहारा मिलते हुए दिखा है। 10 साल की जो बॉन्ड यील्ड है वो भी 1.61% से गिरकर 1.57% से आई। तो ये एक अहम फैक्टर है जिसकी वजह से हमने देखा कि आईटी शेयर्स को सहारा मिला। और सभी दिग्गजों में आपने खरीदारी देखी, जैसे कि फेसबुक, एप्पल, अल्फाबेट, यहाँ पर अच्छा एक्शन दिखा। और एप्पल ने तो कल कुछ नए प्रोडक्ट्स भी लॉन्च करे हैं, तो उसका भी आपने पॉजिटिव रबाव बाजार पर आते हुए देखा। इसके अलावा नेटफ्लिक्स का शेयर भी तेजी में था और आज नेटफ्लिक्स के नतीजे आने वाले हैं, तो उससे पहले पॉजिटिव एक्शन था। इसके साथ ही आज हम नतीजों का इंतजार कर रहे हैं। जॉनसन एंड जॉनसन, प्रॉक्टर एंड गैम्बल की तरफ से, यूनाइटेड एयरलाइंस के भी आज नतीजे आने वाले हैं, तो नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि नतीजों के लिहाज से थोड़ा इंपॉर्टेंट डे है आज अमेरिकी बाजारों के लिए। एनर्जी शेयर्स यहाँ पर लगातार तेजी है और कल भी खरीदारी हमने कायम देखी। पर उसके सामने सितंबर महीने का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा आया, वो थोड़ा कमजोर था, तो इससे भी सेंटिमेंट पर आपको हल्का असर पड़ा। तो नेट ठीक ठाक सेशन था अमेरिकी बाजारों के लिए। डाउ पर आपने मामूली गिरावट जरूर आते हुए देखी। यूरोप के बाजार देखें तो यहां पर भी आपने थोड़ी सी सुस्ती का माहौल देखा है। इसके सामने तेल के दाम 3 साल की ऊंचाई से फिसले हैं। $85 पर ब्रेंट पहुंच गया था, वहां से अभी देखिए $84 के नीचे आया है। डॉलर इंडेक्स ये हल्की गिरावट यहां पर थी और सोना दायरे में आते हुए दिखा। तो थोड़ा कंसोलिडेशन वाला डे था, बट कोई ऐसे नेगेटिव क्यूज ग्लोबल मार्केट से नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल दीपांशु, शुक्रिया विदेशी बाजार के संकेत हमें बताने के लिए। अब जान लेते हैं कि कल के कारोबारी सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया है। एफआईएस ने कैश मार्केट में तो खरीदारी की है, लेकिन वायदा बाजार में एफआईएस की तरफ से बिकवाली के आंकड़े हैं। वहीं डीआईएस ने भी कैश मार्केट में बिकवाली की है। कैश मार्केट में एफआईएस की तरफ से हम देख रहे हैं खरीदारी 512 करोड़ की आती हुई। वायदा बाजार में 3075 करोड़ की बिकवाली, एफआईएस की तरफ से 1704 करोड़ की बिकवाली डीआईएस कैश मार्केट में कर रहे हैं। तो सोमवार को संस्थागत निवेशकों के ये आंकड़े आपके सामने, लेकिन अब इन तमाम संकेतों को लेकर चलते हैं और अब जानने की कोशिश करते हैं कि भारतीय बाजार पर पहली रणनीति हमें क्या बनानी है। हमारे साथ जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी अब जुड़ रहे हैं। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। मिले जुले संकेत विदेशी बाजार से हम देख रहे हैं। एशियाई बाजार की शुरुआत एसडीएक्स निफ्टी की अच्छी होती हुई दिख रही है। और सर फंड एक्शन, जहां पर वायदा बाजार में एफआईएस की सेलिंग है, कैश मार्केट में बाइंग है, इन तमाम संकेतों के बीच भारतीय बाजार की शुरुआत आज कैसी होती हुई दिखेगी और सर स्ट्रैटेजी क्या बनाए? गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, मिले जुले संकेत हैं। अच्छे संकेतों में देखें तो भारतीय बाजारों का ट्रेंड काफी मजबूती वाला है और लगातार हाइज पर हाइज बनने, तो हर एक गिरावट में खरीदारी निचले स्तरों से आती हुई दिख रही है। सुस्ती वाले संकेत आपको दुनिया भर के बाजारों से आते हुए दिख रहे हैं। बहुत तेजी नहीं तो बहुत कमजोरी के संकेत भी नहीं है। हल्के से नेगेटिव संकेत आपको एफआईएस की बिकवाली की तरफ से आते हुए दिख रहे हैं। कल के सेशन में अच्छी मजबूती के बावजूद एफआईएस ने थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग ऊपरी स्तरों पर की है, लेकिन उसके बाद बाजार थोड़े से हल्के भी हुए हैं। तो कमोवेश अमेरिका में जैसा सेशन हुआ
उसका अंदाजा था भारतीय बाजारों को, इसीलिए ऊपरी स्तरों से थोड़े से हल्के होकर हमारे बाजार बंद हुए। अब सपोर्ट के आसपास है तो ऐसे कोई खास दिक्कत वाली बात है नहीं। मुझे लगता है कि 18,300 18,350 दिन के लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगा और इन लेवल्स के आसपास अगर आया वैसे आने की संभावना कम है। 18,450 ही पहला सपोर्ट है, उसके नीचे जाने पर ही कमजोरी का पहला संकेत मिलेगा। लेकिन 18,300 18,350 को आप स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन मानकर चल सकते हैं और इस रेंज में अगर आए तो खरीदारी का एक बेहतरीन मौका होगा आपके लिए। ऊपरी स्तरों पर 18,550 जो हाई हमने कल बनाया है उसके आसपास पहुंचकर 18,550 से 625 की रेंज में जाने की कोशिश निफ्टी की तरफ से हो सकती है। बैंक निफ्टी भी 40,000 के नजदीक पहुंचा है, फिर हल्का फुल्का करेक्शन हुआ है। अब 39,300 39,350 तुरंत सपोर्ट का काम करेगा बैंक निफ्टी पर आज, और कमजोरी का पहला संकेत तभी आएगा जब 39,300 के नीचे ट्रेड करना शुरू करे और ऊपरी स्तरों पर 39,900 40,000 ये वो रेंज है जहां पर हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग आपको आते हुए नजर आ सकती है। तो इस रेंज पर आपको फोकस करना चाहिए। इस रेंज के इन निफ्टी और बैंक निफ्टी के अलावा आपके लिए कैश मार्केट के स्टॉक्स में आज भी भरपूर मौके होंगे और वहां पर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन और सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन रहने वाला है, तो वहीं पर मुझे लगता है ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को फोकस करना चाहिए। बिल्कुल अनिल सर, शुक्रिया ये स्ट्रैटेजी हमें बताने के लिए। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर देखने मिलेगा। मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस पर भी नजर बनाएं और ट्रेडिंग रेंज की अगर बात करें 18,300 से 18,350 निफ्टी के लिए इसे मजबूत सपोर्ट के तौर पर आप मानकर चल सकते हैं। 18,550 से 18,625 इस दायरे को निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज के तौर पर मानकर चले। वहीं बैंक निफ्टी 39,300 से 39,350 इस रेंज को आप बैंक निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट के तौर पर मानकर चले। वहीं 39,900 से 40,000 ये दायरा होगा बैंक निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज का। तो स्ट्रैटेजी आपने जान ली, विदेशी बाजार के संकेत और फंड एक्शन हमने देखे, लेकिन खबरों के दम पर कहां एक्शन देखने को मिलेगा, आज के लिए इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स कौन से हैं, और हाँ, नतीजों का सीजन हमारा भी शुरू हो चुका है, तो कौन से नतीजे कल बाजार बंद होने के बाद आते हुए दिखे, सब कुछ जान लेते हैं। हमारे साथ कुशल गुप्ता जुड़े हैं। कुशल, गुड मॉर्निंग। बताएं खबरों वाले शेयर्स, रिजल्ट्स और ट्रिगर्स कौन से हैं? बिल्कुल मानसी, इनफैक्ट आज नतीजों की जो शुरुआत होगी वो HCL और नेस्ले के साथ होती हुई दिखेगी। FMCG दिग्गज जो है निफ्टी से ये अपने नंबर्स घोषित करेंगे। साथ ही F&O स्पेस से ACC, L&T टेक्नोलॉजी, नवीन फ्लोरिन और ICICI प्रूडेंशियल पर आपको नजर रखनी है। ईद के मौके पर क्लियरिंग हॉलीडे रहेगी। बैंक्स और करेंसी बाजार आज बंद रहेंगे। साथ ही भारतीय एयरटेल पर नजर रखिए, 12:45 बजे आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इसको लेकर होने वाली है। इनफैक्ट जैसा आप पोस्ट मार्केट नंबर्स की बात कर रहे थे उसमें L&T इन्फोटेक देखिए बेटर देन एस्टिमेट नंबर्स आते हुए दिखे हैं। डॉलर आय 50.9 करोड़ डॉलर्स पर आई है। 8.3% की आपको डॉलर आय में बढ़त देखने को मिलेगी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, और ये स्ट्रॉन्गेस्ट सिक्वेंशियल रेवेन्यू ग्रोथ रहा है और बेस्ट एवर Q2 इन टर्म्स ऑफ कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की है 8.9% की। कंपनी की मार्जिन्स भी देखें 16.4% से बढ़कर 17.2% पर आई है। साथ ही कंपनी का मुनाफा 520 करोड़ का हमारा अनुमान था, उसके मुकाबले कंपनी ने ऑलमोस्ट 552 करोड़ रुपए का मुनाफा दर्ज किया है। रूट मोबाइल स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स यहां पर भी आए हैं। आय में करीब 16% की क्वार्टर क्वार्टर बढ़त हमें देखने को मिली है और सालाना आधार पर देखेंगे तो 25% बढ़कर 436 करोड़ पर कंपनी की आय दर्ज हुई है। साथ ही कंपनी की मार्जिन्स 12% से बढ़कर 12.8% पर रही है। कंपनी के मुनाफा 28% सालाना आधार पर बढ़कर करीब 33 करोड़ से अब 42 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। तो ओवरऑल हर पैरामीटर पर अच्छे नंबर्स हैं। टाटा कॉफी बेहतरीन नंबर्स यहां पर भी है। आय जो है करीब 546 करोड़ पर आई है, लगभग ऑलमोस्ट फ्लैट है, पर कंपनी की मार्जिन्स यहां पर आप देखिए 16.3% से बढ़कर 18.7% की मार्जिन्स हैं। मुनाफे में भी 26% के उछाल के साथ करीबन 54 करोड़ रुपए का ये आंकड़ा आता हुआ नजर आ रहा है। क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स यहां भी है। कंपनी की आय में ऑलमोस्ट 54% की बढ़त के साथ 571 करोड़ पर यह फिगर आया है। साथ ही कंपनी की मार्जिन्स यहां पर थोड़े से मिले जुले सेट ऑफ नंबर्स आप कह सकते हैं, क्योंकि 27.2% मार्जिन थी, अब 25% की मार्जिन्स कंपनी ने डिक्लेयर किए हैं। साथ ही कुछ खबरें हैं मेरे पास, जिसमें सबसे पहले महाराष्ट्र में जितने भी रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं उनके लिए अच्छी खबर आती हुई दिख रही है, जिसमें स्पेशलिटी रेस्टोरेंट, वेस्ट टाइप डेवलपमेंट, बारबेक्यू नेशन जैसे स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में 22 अक्टूबर से जो रेस्टोरेंट्स खुलने की समय सीमा है वो रात 10 बजे से अब बढ़ाकर 12 बजे तक कर दी गई है। साथ ही अम्यूजमेंट पार्क्स जो हैं वो भी 22 अक्टूबर से खुलते हुए नजर आएंगे, उसको भी अनुमति मिल चुकी है। इन्फो एज भी फोकस में रहेगा। जी बिजनेस ने एक्सक्लूसिवली आपको ये जानकारी दी थी। पॉलिसी बाजार
बाजार के आईपीओ को अब सेबी से मंजूरी मिलती हुई दिख रही है और ये जो पॉलिसी बाजार का डीआरएचपी को मंजूर किया गया है, कंपनी करीब 600 करोड़ रुपए जुटाने की योजना पॉलिसी बाजार के आईपीओ से लगा रही है। आईईएक्स ये भी फोकस में रहेगा। 21 अक्टूबर को बोनस शेयर जारी करने पर बोर्ड बैठक होने वाली है, तो ये यहाँ पर आज ये हाईलाइट में रह सकता है। साथ ही टीटी के प्रेस्टीज 27 अक्टूबर को बोर्ड शेयर स्प्लिट पर फैसला ले सकता है। और एक अंत में सेल पर खबर है जिसमें एलआईसी ने कंपनी में 2% हिस्सेदारी घटाई है। कुल हिस्सा 8.69% से घटकर अब 6.68% पर आया है। बिल्कुल कुशल, शुक्रिया ये तमाम खबरों वाले शेयर्स, ट्रिगर्स और नतीजे हमें बताने के लिए। तो ढेर सारी खबरें हैं जिस पर नजर रखनी है। कल बाजार बंद होने के बाद नतीजे भी आते हुए दिखे और आज भी एक अच्छी लंबी लिस्ट है रिजल्ट्स की, इंपॉर्टेंट नंबर्स जो कि आते हुए दिखेंगे। और नतीजों के बाद मैनेजमेंट से भी लगातार हम बातचीत कर रहे हैं ताकि उनकी ग्रोथ आउटलुक और साथ ही आगे के प्लान्स आपको हम समझा सकें। ट्रिगर्स भी कई सारे हैं जिस पर हमें नजर रखनी है। जी बिजनेस के खास शो बाजार आज और कल में एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वीके शर्मा ने हर रोज की ही तरह ऑप्शन की दमदार रणनीति सुझाई है। चलिए अब वो देख लेते हैं। 2 स्टॉक में लेके आया हूँ। तो पहला तो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। वहाँ पे मेरी सलाह ये है कि आप 500 की कॉल अक्टूबर महीने की लें। 12 रुपए 70 पैसे भी क्लोज हुई है, इसके आसपास लें। 8.5 रुपए का रखें, बिल्कुल टाइट स्टॉप लॉस, और टारगेट इसमें रहेगा 19 रुपए का। दूसरा जो स्टॉक है बैंक ऑफ बड़ौदा, जैसे कि ये अभी ऑप्शंस की बैंड से बाहर निकला है, तो इसमें इतने बड़े हुए लेवल के बावजूद इसमें आपको लेने की सलाह मैं दे रहा हूँ। तो 95 रुपए की कॉल आप 3.5 रुपए पे लें अक्टूबर महीने की। उसमें स्टॉप लॉस रखें 2.5 रुपए का एकदम टाइट, और टारगेट आपका रहेगा 5.5। ओके, तो 2 यहाँ पर दमदार ऑप्शंस की रणनीति आपके लिए। लेकिन चलिए अब 4 ट्रेडिंग कॉल्स हैं मेरे पास जहाँ पर आप इंट्राडे पर्सपेक्टिव के लिहाज से खरीदारी का मन बनाकर चल सकते हैं। शुरुआत चॉइस ब्रोकिंग से कर रही हूँ। टीसीएस पर खरीदारी की राय ये दे रहे हैं। टीसीएस में कल हमने अच्छी तेजी देखी है, यहाँ पर खरीदारी का मन अगर आप बनाकर चल रहे हैं 3740 के टारगेट्स को आप मानकर चलें। 3600 का आपको यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। खरीदारी 3740 के टारगेट्स के लिए करनी होगी। इसके अलावा अगली जो ट्रेडिंग कॉल है आनंद राठी सिक्योरिटीज की तरफ से मैकडोवल्स पर है। यहाँ पर भी खरीदारी का मन बनाकर आप चल सकते हैं। अगर खरीदारी कर रहे हैं 920 के लक्ष्य को माने, यहाँ पर 870 का स्टॉप लॉस लगाकर इंट्राडे पर्सपेक्टिव के लिहाज से तेजी देखी जा सकती है। सेंट्रम ब्रोकिंग की राय अपोलो टायर्स और साथ ही एनआईटी लिमिटेड पर है। अपोलो टायर्स में हमने एक तेजी की चाल कल के सत्र में देखी, आज भी तेजी पकड़ता हुआ दिखेगा। खरीदारी अगर आप कर रहे हैं तो यहाँ पर टारगेट जो है 254 के मानकर चले। स्टॉप लॉस 236 का आपको यहाँ पर लगाना होगा। और साथ ही एनआईटी लिमिटेड कल के ट्रेडिंग सेशन में 4.25% तक की तेजी स्टॉक ने दिखा दी है और आज भी तेजी जारी रहेगी। 380 के टारगेट्स को मानकर चले, 352 का यहाँ पर आपको एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। तो क्लियरली 4 ट्रेडिंग कॉल्स और 2 ऑप्शंस की दमदार रणनीति आपके लिए, जिस पर आज ट्रेडिंग कर सकते हैं आप इंट्राडे लिहाज से, और साथ ही ऑप्शंस को भी ध्यान में रखें। लेकिन चलिए अब बाजार पर आपकी स्ट्रैटेजी क्या हो, इसके लिए हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट एसएमसी ग्लोबल के मुदित गोयल अब जुड़ गए हैं। मुदित, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। आज इंडेक्स पर आपका नजरिया, भारतीय बाजार का सेटअप आपको कैसा लग रहा है? गुड मॉर्निंग मानसी जी। बिल्कुल, देखिए सेटअप तो बिल्कुल तेजी का ही है। जिस तरह के चार्ट्स, जिस तरह की बाइंग सेंटीमेंट्स मार्केट में बने हुए हैं, लग रहा है निफ्टी में आज के सेशन में फिर एक बार ऑल टाइम हाई जैसे लेवल्स देखने को मिलेंगे। न केवल ऑल टाइम हाई बल्कि ऑल टाइम हाई पर फिर एक बार क्लोजिंग नजर आएगी। तो बाय ऑन डिप्स का मार्केट है। डिप में कहीं भी निफ्टी 18,450 के आसपास आता है, वहां पर लॉन्ग करने की सलाह होगी। आज के लिए टारगेट्स रहेंगे 18,550 के, स्टॉप लॉस रहेगा 18,410 का। वहीं अगर निफ्टी बैंक की बात करते हैं तो निफ्टी बैंक में भी आज के सेशन में बढ़िया बाइंग देखने को मिल सकती है। जो एक नारा है अब की बात 40,000, मैं बोलता हूँ आज के सेशन में मुझे लगता है निफ्टी बैंक में 40,000 के भी पार बैंक निफ्टी ट्रेड होता हुआ नजर आ सकता है। तो बैंक निफ्टी के लिए आज के लिए टारगेट 40,000 का होगा, स्टॉप लॉस होगा 39,400 का। ओके, तो बढ़िया कन्विक्शन बैंक निफ्टी के लिए मुद्दत की तरफ से आता हुआ 40,000 तक जाता हुआ दिख सकता है। 39,400 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी का मन यहाँ पर बनाकर इंडेक्स में बैंक निफ्टी 40,000 रीच कर सकता है। ऐसी यहाँ पर राय एनालिसिस मुद्दत की। मुद्दत आज के लिए स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन क्या होंगे आपके? देखिए, आज हमें लग रहा है कि आईटी सेक्टर में फिर एक बार बढ़िया मूवमेंट नजर आ सकता है। तो जो दोनों स्टॉक चुने हैं वो हमने आईटी पैक से चुने हैं। सबसे पहला स्टॉक रहेगा इन्फोसिस का।
इन्फोसिस को लॉन्ग करने की सलाह दे रहे हैं। एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट कल के सेशन में हो गया था, तो आज के लिए जो टारगेट्स हैं 1820 के टारगेट्स के लिए इन्फोसिस को लॉन्ग करेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 1775 का। दूसरा काउंटर रहेगा टीसीएस का। टीसीएस में देखिए चार्ट पर एक ही चीज नजर आ रही है, कोई अब यहाँ से कोई बड़ा करेक्शन देखने को नहीं मिल सकता। जिस तरह के चार्ट्स बनाए हाईली ओवरसोल्ड टेरिटरी में चला गया है टीसीएस, तो यहाँ से बाउंस बैक ड्यू हो जाता है और सेक्टर में भी बाइंग नजर आ रही है, तो हो सकता है टीसीएस आज के सेशन में पार्टिसिपेट करता हुआ नजर आए। तो टीसीएस के लिए अब बाय करके चलेंगे। आज के लिए 3700 के टारगेट्स के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 3620 का। मुदित, सेक्टर स्पेसिफिक बाजार को कैसे देख रहे हैं? पर्टिकुलरली कल फार्मा स्पेस परफॉर्म नहीं कर पाया, उसके अलावा तमाम सेक्टर्स ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया और साथ ही नतीजे अल्ट्राटेक सीमेंट और एलएनटी इन्फोटेक के कल आते हुए दिखे। दोनों नंबर्स के बाद चार्ट स्ट्रक्चर कैसे दिख रहे हैं? देखिए अल्ट्राटेक के नंबर के बाद कल हम देख रहे थे लास्ट में पूरे सारे सीमेंट पैक में बढ़िया मूवमेंट देखने को मिल रहा था, तो हमें लग रहा है सीमेंट सेक्टर आज के सेशन में बढ़िया परफॉर्मेंस दिखा सकता है। अल्ट्राटेक सीमेंट उसमें से एक काउंटर है। इसके अलावा अगर सीमेंट पैक से बात करें तो हमें लगता है कि रैमको सीमेंट में भी यहाँ बढ़िया बाइंग देखने को मिल सकती है। वहीं आपने एलएनटी इन्फोटेक की बात करी मानसी जी। बिल्कुल, देखिए एलएनटी इन्फोटेक की भी बात अगर करें तो चार्ट पर सपोर्ट के पास एलएनटी इन्फोटेक ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। जब तक चार्ट पर 5750 के लेवल्स को एलएनटी इन्फोटेक होल्ड करता है, तब तक हर डिप में बाय करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस रहेगा 5750 का। बाउंस बैक में पहला टारगेट बनेगा 6200 का, उसके बाद 6400 तक के अपसाइड मूव एलएनटी इन्फोटेक में नजर आ सकते हैं। बिल्कुल मुदित जी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, अपने रिकमेंडेशन हमें बताने के लिए। तो इन्फोसिस टीसीएस पर तो खरीदारी की राय है, आईटी स्पेस प्ले आउट करने की कोशिश यहाँ पर। इन्फोसिस खरीदारी अगर करके चल रहे हैं 1820 के टारगेट्स को मानकर चलें। स्टॉप लॉस 1775 का आपको लगाना होगा। वहीं टीसीएस में 3700 के टारगेट्स को माने 3620 का एक स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी का मन बनाकर चल सकते हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी कन्विक्शन यहाँ पर तेजी की ही चाल देखने को मिलेगी, जिसके चलते इंडेक्सेस पर भी खरीदारी, टारगेट स्टॉप लॉस आपके टीवी स्क्रीन पर। कमोडिटी में आज कहां हो कमाई के मौके, दिग्गज ब्रोकर्स कहां पर दाव लगा रहे हैं, ये भी हम जानेंगे। लेकिन पहले कमोडिटी मार्केट्स का अपडेट जान लेते हैं। ये बताने के लिए हमारे साथ केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया जुड़ गए हैं। अजय जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। काफी समय बाद सुबह 7 बजे आप हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले बुलियन मार्केट पर ही आपका नजरिया मैं जानना चाहूंगी। गोल्ड सिल्वर करंट लेवल्स पर जो ट्रेड दिख रहा है, क्या बाइंग के मौके अब भी यहाँ पर बरकरार है? गुड मॉर्निंग माजी। देखिए पिछले हफ्ते हमने सोने में काफी अच्छी तेजी देखी, बट उसके बाद हमने शुक्रवार में वापस जो गिरावट आती हुई देखी वो कहीं ना कहीं थमता हुआ नजर आ रहा है। कल के सेशन में हमने गोल्ड डोमेस्टिक मार्केट में देखा 47,200 के ऊपर अच्छे से होल्ड कर रहा है। वहीं अगर चांदी की बात करें तो 63,000 के ऊपर अच्छे से होल्ड करते हुए चल रही है। फंडामेंटल साइड हमने देखा डॉलर में थोड़ा बहुत जो गिरावट है वो फिर से दिखाई देने लग गया, जिसकी वजह से सोने को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ में रिस्क ऑन कंसर्न सभी बना हुआ। कल जैसे हमने नंबर्स आते हुए देखे चाइना से, यूएस से, उसके बाद कहीं ना कहीं उम्मीद है कि वापस गोल्ड को एक सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि आज इंटरनेशनल में 1770 के ऊपर अच्छे से गोल्ड ट्रेड करा। तो आज के लिए सोने एमसीएक्स की अगर बात करें तो 47,180 के करीब या 47,200 के करीब भी ले सकते हैं। अपसाइड 47,450 का रहेगा। वहीं अगर चांदी की बात करें तो पूरे बेस मेटल पैक में जो बड़ी रैली आई हुई है उसका कहीं ना कहीं सपोर्ट चांदी को मिलता हुआ दिखाई देगा। तो 63,100 के ऊपर चांदी को लेके चलिए। 62,700 का स्टॉप लॉस रहेगा, 63,800 का टारगेट रहेगा। बट ये हफ्ता सोने चांदी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एक अच्छा खासा उछाल सोने और चांदी में देखने मिलना चाहिए। बिल्कुल अजय जी, जहां हम कच्चे तेल में उबाल देख रहे थे, अब हल्की ही सही लेकिन नरमी जरूर देखने को मिल रही है। ब्रेंट क्रूड $84 के पास है। घरेलू बाजार में 6177 के लेवल्स कच्चे तेल की चाल पर दिख रहे हैं। क्या राय रहेगी क्रूड पर? जी मुझे लगता है क्रूड ऑयल की अगर बात करें या पूरे एनर्जी कॉम्प्लेक्स की बात करें तो काफी स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। जिस ढंग से हमने देखा है कि यूरोप, चाइना, यहाँ पे पावर क्राइसिस है, तो कहीं ना कहीं हमने देखा कोल बेस जो डिमांड है वो थोड़ी बहुत ऑयल बेस पे भी शिफ्ट हुई है। साथ में सामने विंटर सीजन भी है, नॉर्थ साइड में विंटर ज्यादा दिखा रहा है, तो यहाँ पे कंजम्पशन भी बढ़ता है। नो डाउट बड़ी रैली के बाद प्राइसेस कहीं ना कहीं अपने आप को एडजस्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। बट जिस ढंग से रेस्ट्रिक्शन ईज आउट हो रहे हैं ग्लोबली, ये कहीं ना कहीं डिमांड को और बूस्ट अप करेगा। तो आज के लिए हमें लगता है कि क्रूड थोड़ा साइडवे हो सकता है, बट 61-20 के करीब लेके चलिए। 6060 का स्टॉप लॉस रखिए, 6240 का टारगेट रहेगा। बिल्कुल अजय जी, बेस मेटल्स में जहां हम जोरदार तेजी देख रहे हैं, इस तेजी में भी क्या कोई बाइंग के मौके, कोई करंट लेवल्स पर स्ट्रैटेजी बन रही है?
बिल्कुल माजी, मुझे अच्छे ध्यान है, मैंने पहले भी कहा था कि पूरे बेस मेटल पैक में जब इकोनॉमी ओपन अप होती है तो डिमांड अच्छे से इंप्रूव होती है, और वैसा ही हाल हमने पिछले हफ्ते देखा जब सभी बेस मेटल में बड़ा जंप आते हुए देखा। अभी भी सप्लाई डिस्टर्बेंस, नो डाउट कल का जो चाइना का डेटा था वो कहीं ना कहीं थोड़ा पेसिमिज्म दिखाता जरूर है, बट आई थिंक सप्लाई कंसर्न और डिमांड जो इंप्रूवमेंट है वो सपोर्ट करेगी। तो कॉपर मुझे लगता है बेस्ट बेट रहेगी। थोड़ा पुल बैक अगर आता है 788 के करीब तो लेके चलिए, 775 का स्टॉप लॉस रखिए। प्राइस फिर से 810 का लेवल दिखा देगा, बट ध्यान रखिए अगले 15-20 दिन काउंटर काफी स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, जो वापस 840-850 तक का लेवल दिखा सकता है अगर कोई कंसर्न मतलब चाइना की तरफ से और नहीं आता है तो। बिल्कुल अजय जी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और साथ ही अपने रिकमेंडेशंस हमें बताने के लिए। तो क्लियरली यहाँ पर कमोडिटी मार्केट्स की अगर बात करें, हर तरफ तेजी है और इस तेजी में भी मौके जरूर खरीदारी के बन रहे हैं। गोल्ड सिल्वर में खरीदारी कीजिएगा। गोल्ड अगर खरीदारी कर रहे हैं 47,450 की टारगेट, सिल्वर 63,800। कच्चे तेल की चाल में घरेलू बाजार 6,240 तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। और बेस मेटल्स में जहां तेजी ही तेजी है, कॉपर में एक हल्का सा डिप है, इस डिप को प्ले आउट कीजिए, खरीदारी कर सकते हैं 810 के टारगेट्स के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब वक्त है FIR का, यानी कि ब्रोकरेज रिपोर्ट्स जानने का। गुड मॉर्निंग आशीष, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी, एक ही रिपोर्ट आई है लेकिन रिपोर्ट दमदार है। JSPL पर रिपोर्ट आई है CLSA की तरफ से, जहां पर खरीदारी किराए को बरकरार रखा है। 576 का लक्ष्य दिया, 452 कल की क्लोजिंग है। और ये मान रहे कि स्टील साइकिल में एक सुपर साइकिल की जो शुरुआत है, इसका पूरा भरपूर फायदा कंपनी उठाते हुए नजर आ रही है। डेट कम कर रही है, पावर एसेट्स में काफी अच्छी बढ़त देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल ग्रोथ लेकर जो प्रोस्पेक्ट्स हैं वो भी काफी शानदार नजर आ रहे हैं, जिसके चलते उन्होंने खरीदारी किराए को बरकरार रखा है 576 के लक्ष्य के लिए। बिल्कुल आशीष, शुक्रिया ये जानकारी के लिए और ब्रोकरेज रिपोर्ट हमें बताने के लिए। दिन के दौरान जो भी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स बढ़ती चली जाएंगी, हम आपको 8 बजे से लगातार बताते रहेंगे।